हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं पूर्ण संख्याओं में गुणा का प्रगुण के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो इसके पहले हम पूर्ण संख्याओं में गुणा के दो प्रगुण बता चुके हैं, जिसमें गुणनता संवरक प्रगुण और दूसरा है गुणनता क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक, अब मैं शुरू करूंगा गुणनता साहचर्य प्रगुण। और गुणनता साहचर्य प्रगुण को अंग्रेजी में हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और साहचर्य प्रगुण में क्या होता है कि जैसे कोई तीन संख्याएं हैं तो पहले और दूसरे संख्याओं का आपस में गुणा करके और उसके गुणनफल से फिर तीसरी संख्या का गुणा करते हैं, उसका परिणामी गुणनफल प्राप्त करते हैं। उसी तरह से दूसरी स्थिति में दूसरी और तीसरी संख्याओं का आपस में गुणा करने के बाद पहली संख्या से गुणा करते हैं और उसका परिणामी गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों स्थितियों में हमारा जो परिणामी गुणनफल है वह क्या है, बराबर आता है। चलिए दिखाते हैं आपको करके। जैसे हम कोई संख्या 2, 4 और 5, ये हम तीन पूर्ण संख्या लिए हैं, 2, 4 और 5। इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपस में पहले गुणा करेंगे। पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 4 है, गुणा किए और उसके बाद फिर तीसरी संख्या का इसमें गुणा कर देंगे। तो हम देखेंगे कि 2 चौके 8 हो गया और फिर जब हम तीसरी संख्या से गुणा करेंगे 8 में तो हमारा परिणामी गुणनफल हो गया 8 पचे 40। ठीक, अब दूसरे स्थिति में हम देखते हैं कि यही संख्या 2, 4 और 5। तो इसमें क्या होगा कि हम अब पहले 2 को अलग कर देंगे और 4 और 5 का गुणनफल पहले करते हैं। 4 और 5 का गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, यह 2 हो गया और गुणे 4 पचे 20। तो इसका भी गुणनफल हो गया 20 दूनी 40। तो आप देखें कि दोनों स्थितियों में हमारा गुणनफल कितना हो रहा है, 40 हो रहा है, और इसमें भी इसमें भी। अब इसे हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि 2 गुणते 4 एक ब्रैकेट में कर लो और गुणे 5 अलग, यह इक्वल होगा किसके, ये 2 गुणते 4 गुणते 5। ठीक, यह पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या और इसके गुणनफल से फिर हम तीसरी संख्या गुणा करते हैं और जो परिणामी गुणनफल आएगा वह पहली संख्या का दूसरी और तीसरी संख्या गुणनफल से प्राप्त गुणनफल से फिर इसमें गुणा करने पर जो आएगा वह बराबर होगा। तो इस नियम को हम कहते हैं गुणन का साहचर्य प्रगुण। अब अगला नियम है शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का गुणन प्रगुण, इसे इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो बच्चों, शून्य क्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या है जो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या मानी जाती है। और शून्य अपने आप में एक अद्भुत है, उसका बहुत अद्भुत गुण है। आप देखेंगे या आप प्राइमरी स्टेज में पढ़े होंगे कि जब भी किसी संख्या में शून्य की गुणा होती है तो शून्य हो जाती है। हम आपको यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। जैसे हम यहाँ कोई पूर्ण संख्या मान लो 0 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। फिर एक पूर्ण संख्या 1 ले लिए, फिर 2 ले लिए, फिर 4 ले लिए, चलो एक और ले लेते हैं 5। ठीक, अब इसमें मैं शून्य का गुणा करूँगा तो आप देखेंगे कि शून्य का गुणा इसमें करेंगे तो शून्य आता है, तो सभी लोग जानते हैं। फिर शून्य का गुणा जब 1 में करते हैं तो 1 शून्य शून्य, ये भी शून्य हो गया। 2 का गुणा शून्य में करेंगे तो कितना आएगा, ये भी शून्य आएगा। 4 का गुणा शून्य में करेंगे तब भी शून्य आएगा। और 5 का गुणा अगर शून्य में करेंगे तब भी शून्य आएगा। तो बच्चों, आप देख रहे हो कि किसी भी पूर्ण संख्या में
यदि शून्य का गुणा हो रहा है तो उसका गुणनफल शून्य हो जा रहा है। यह शून्य का एक बहुत बड़ा ही ये अद्भुत नियम है कि शून्य जब भी अगर किसी पूर्ण संख्या में शून्य का गुणा होता है तो वो शून्य हो जाता है। ठीक, अगला नियम है गुणन का तत्समक अवयव। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो गुणन का तत्समक अवयव बेटा एक होता है। गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है? एक। चलिए देखते हैं। देखो, यह हम कोई पूर्ण संख्या ले लेते हैं, जैसे 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए। अब इसमें हम 1 का गुणा करते हैं तो उत्तर कितना आएगा? 1 0 0। फिर इसमें देखो 1 का गुणा किए, उत्तर 1 आएगा। फिर इसमें भी 1 का गुणा करो तो 2 आया। फिर इसमें भी 1 का गुणा करो 3 आया। फिर इसमें भी 1 का गुणा करो तो 5 आएगा। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हो कि किसी भी पूर्ण संख्या में, ये पूर्ण संख्या 0 1 2 3 5, ये क्या है? पूर्ण संख्या। किसी भी पूर्ण संख्या में यदि 1 का गुणा हो रहा है तो वह गुणनफल वही संख्या, यानी जो पूर्ण संख्या है वही संख्या प्राप्त हो जा रही है। देख रहे हो ना, ये पूर्ण संख्या है और इसमें जो गुणा हुआ 1 का तो यही संख्या जो लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में भी आ गई। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी जब किसी पूर्ण संख्या में 1 का गुणा होता है तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो जहाँ तक मुझे विश्वास है कि बच्चों आप लोगों को ये तीनों नियम समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया भी होगा तो आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारा मोबाइल नंबर उस पर है, उस पर भी बात कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।